Morning, dear students of 7th class. So we had complete natural method of vegetative propagation. In today's class, we learn artificial method of vegetative propagation. So we have completed cutting. In today's class, we will do it second part, layering. तो क्या है बच्चों की नेचुरल मेथड्स के अंदर हम पढ़ चुके थे कि रूट से, लीव से, स्टेम से, बल्ब से कैसे हम किसी भी प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ एक आर्टिफिशियल मेथड्स कर रहे हैं। तो कटिंग हम लोग कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसकी हेल्प से हम एक न्यू प्लांट ग्रो करवा पाते हैं। इन दिस मेथड अ लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट है, पौधा है, उसकी लोअर ब्रांच, उसकी नीचे वाली जो शाखाएं हैं वो मुड़ जाती हैं। एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, और उसका छोटा सा पोर्शन इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉयल, और उसका जो झुका हुआ पार्ट है जमीन की साइड, वो मॉइस्ट सॉयल के अंदर कवर्ड हो जाता है। द बार्क ऑफ कवर्ड पोर्शन इज रिमूव्ड, और जो बार्क है, जो कवर्ड पोर्शन है उसका, वो रिमूव्ड हो जाता है बिफोर कवरिंग विथ सॉयल, सॉयल की कवरिंग होने से पहले ही। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, रूट्स डेवलप इन द बरीड पोर्शन ऑफ द ब्रांच, और कुछ दिनों के बाद जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो डेवलप हो जाती हैं, उग जाती हैं बरीड पोर्शन के अंदर से, जो शाखाएं उससे। द ब्रांच इज देन कट फ्रॉम द मेन प्लांट, और उसके बाद जो शाखा है उसको मेन प्लांट से, मीन्स जहाँ से वो झुकी है उधर वाली साइड से काट दिया जाता है। एंड इट्स ग्रो एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट, और फिर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट प्लांट मीन्स एक खुद के ऊपर खड़ा होने वाला प्लांट बन जाता है, कि उसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखो, ये एक पेरेंट प्लांट है, इसकी नीचे वाली शाखा झुकी, इधर भी झुकी हुई है, ठीक है। झुके होने के बाद क्या हुआ कि ये शाखा यहाँ पे मिट्टी को टच कर रही है। मिट्टी को टच करने के बाद में ये इधर से दोबारा, मतलब थोड़ी सी ज़मीन के अंदर से जाके ये ऊपर से दोबारा ग्रो हो रही है। तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा इधर से। ये जो मेथड है बोगनविलिया, रोज और जैस्मिन के कुछ एक प्लांट्स हैं उनमें करवाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ्टिंग। दिस मेथड इज यूज टू डेवलप न्यू एंड बेटर वेराइटीज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स। ये जो मेथड है ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी प्लांट है उससे भी अच्छी वैरायटी हमारे पास आए, एक नया प्लांट अच्छी वैरायटी के साथ, अच्छे गुणों के साथ हमें मिले। तो ये कैसे होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स को आपस में कंबाइन करके जोड़ के एक तीसरा नया प्लांट ग्रो होता है, तो उसकी जो वैरायटीज, उसके जो गुण हैं वो पहले दो के कंपैरिजन में अच्छे होते हैं। द स्टेम ऑफ वन प्लांट इज स्टम्प टू द अदर प्लांट विद द रूटेड स्टेम। तो एक जो प्लांट है उसकी स्टेम को दूसरा जो रूटेड स्टेम है उसके साथ में स्टम्प किया जाता है, या एक तरीके से कह सकते हैं बांधा जाता है। द स्टेम ऑफ स्टोक एंड स्क्योन आर कट ऑब्लिकली एंड प्लेस्ड वन अबव द अदर, और उनको ऑब्लिकली मीन्स तिरछा काटा जाता है और एक दूसरे के ऊपर बाइंड किया जाता है। दीज आर बाउंड टाइटली विद, इनको आपस में बाउंड मतलब टाइटली जोड़ा जाता है। जैसे कि एक ये पहले वाला प्लांट है, ये दूसरे वाला प्लांट है, दोनों को ऑब्लिकली काटा गया है, टेढ़ा काटा गया है। दूसरे में क्या दिखा रहे हैं, दोनों को जोड़ा गया है, दोनों को ऐसे रखा गया है, रखने के बाद यहाँ पे इनको बांधा गया है। पीस ऑफ क्लोथ एंड कवर्ड विद पॉलीथीन सीट, या तो इनको कपड़े से या पॉलीथीन सीट से बांधा जाता है ताकि इनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन या पानी का लॉस ना हो। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, न्यू सेल्स डेवलप, नई सेल्स डेवलप होती हैं। एंड जॉइन द स्क्योन एंड स्टोक टुगेदर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है स्टोक है, स्क्योन, या दोनों को आपस में जोड़ता है। दिस मैथड इज यूज टू गेट डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ मैंगो, और ये मैथड इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमें अच्छी वेराइटीज़ मिले। जैसे आम है, आम की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, रोज़ की भी अलग अलग वेराइटीज़ है, पियर, लेमन की भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो पहले वाली जो वेराइटीज़ थी, इनको जोड़ के अलग अलग वेराइटीज़ प्रोड्यूस करवाई गई। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इसके ग्राफ्टिंग और लेयरिंग दो मेथड कैसे हैं, कैसे प्लांट्स में यूज़ करवाए जाते हैं, और कौन से प्लांट इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू कल्चर।
It is a technique of raising new plants from a teeny portion of the plant tissue called explant. ये एक टेक्निक है, ठीक है, तकनीकी है जिसके अंदर एक नया जो प्लांट है टीनी पोर्शन में छोटे से एक पोर्शन के साथ ग्रो करवाया जाता है, और वो जो छोटा भाग, छोटा टुकड़ा हम जो लेके चलते हैं उसको साइंस में एक्सप्लांट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये जो पोर्शन लिया हुआ है बिल्कुल छोटा सा, ये क्या है, एक्सप्लांट है। मीन्स प्लांट का वो सबसे छोटा भाग जिसको साइंस की टर्म में एक्सप्लांट बोलते हैं। इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एस्पेक्टिक कंडीशन, और उसके अंदर एस्पेक्टिक कंडीशन का मीन्स जिनके अंदर कोई भी इन्फेक्शंस ना हो, ऐसी कंडीशन के अंदर उनको ग्रो करवाया जाता है। बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी को कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर क्या होता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। रीड इट केयरफुली।